हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक मामला बताऊंगा। मामला परजरी से संबंधित है। आप लोगों को इससे उम्मीद करता हूं बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, परजरी के जो मामले होते हैं इसमें मैंने ये देखा कि पति पक्ष को भी बहुत जगह पे कंफ्यूजन होती है कि कब हमें फाइल करना चाहिए कब नहीं। इवन परजरी के मामलों में हमने यहां तक देखा है और ऑर्डर भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जहां पर पति ने परजरी लगा दी और उल्टा पति के ऊपर ही जुर्माना हो गया। वो किन परिस्थितियों में होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश आज के इस वीडियो में करूंगा। देखो, परजरी का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट आप परजरी में जा रहे हो उसने कोई झूठ बोला है, तथ्यों को मान्य न्यायालय से छुपाया है। ये तो हो गई इसकी मोटी डेफिनेशन की जिसके आधार पर आप परजरी ले जा सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट किन तथ्यों के आधार पर परजरी दर्ज करता है और किन आधारों पर आपकी जो पिटीशन है वो खारिज हो जाती है। कई बार जो लेमैन होता है वो ये सोचता है कि भाई मेरी पत्नी ने इतना कुछ लिखा, ये सब झूठ ही तो है, तो मैं परजरी फाइल कर दूं। और हमने देखा है कि केस शुरू होता नहीं, परजरी पहले लगा देते हैं। ये प्रीमेच्योर्ड है, पोषणीय नहीं है, यानी मेंटेनेबल नहीं है इस स्टेज पे। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि मेरी पत्नी ने सब झूठ बोला है, ये भी झूठ बोला, ये मेरे पे झूठा आरोप लगाया, तो इसका निर्धारण विचारण यानी कि ट्रायल के बाद ही हो सकता है, इनिशियल स्टेज पे नहीं। अब कई बार होता है कि साहब आप बहुत छोटी सी चीज को लेकर चल लेते हो। बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई है कि भाई उसने ऐसा कहा था कि मैं अपने माँ बाप से पैसे ले रही हूं, लेकिन वास्तव में अपने माँ बाप से नहीं ले रही है, अपने भाई से पैसे लेकर अपना गुजारा कर रही है, परजरी लगा दी। कोई मीनिंग नहीं है इसका। ऐसी चीजों के आधार पे परजरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है आगे जाके आप पे जुर्माना भी लग जाए। इसलिए अगर आप अपनी पत्नी के विरुद्ध परजरी की एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करना चाहते हो, अलग से माइसलेनियस केस दर्ज कराना चाहते हो, तो पहले आपके पास अच्छे सबूत हाथ में होने चाहिए, अच्छे जो फैक्ट्स हैं वो हाथ में होने चाहिए, अच्छे साक्ष्य हाथ में होने चाहिए। अब किस तरह की चीजें हो सकती हैं? लाइक आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी ये कहती है कि साहब मैं तो 12th पढ़ी लिखी हूं, लेकिन आपको पता है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और उसकी पोस्ट ग्रेजुएट का प्रमाण आपके पास है, तो ये सीधा सीधा मान्य न्यायालय को गुमराह कर रही है और आप एक प्राइमा फेसी उसकी डिग्री दिखा करके साबित कर सकते हो। ये परजरी का पॉइंट है। इसके अतिरिक्त यदि वो किसी ऑर्डर को छुपा लेती है कोर्ट के, मान लो उसको कहीं से मेंटेनेंस मिल रहा है 10,000 रुपए, लेकिन वो कहती है मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सीधी सीधी परजरी है। और आपके पास साक्ष्य के रूप में उस ऑर्डर की कॉपी है, आप वो लगा सकते हो, उससे क्लियर हो जाएगा कि उसने मान्य न्यायालय को गुमराह किया है। या वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मान्य न्यायालय से छुपा करके कोई आदेश करवाना चाहती है, जैसे कि वो कहीं काम करती है और उसको वहां से 50,000 रुपए प्रति माह मिलता है, लेकिन वो अपने एफिडेविट में दिखाती है वो तो एक घरेलू महिला है और उसके पास तो खाने पीने को नहीं है, वो पूरे तरह से अपने माता पिता पर निर्भर करती है। ये पूरे तरह से परजरी का पॉइंट है, क्योंकि यहां भी वो मान्य न्यायालय को गुमराह कर रही है। उसकी एक सैलरी स्लिप से प्राइमा फेसी आप ये साबित कर सकते हो कि उस मान्य न्यायालय को गुमराह किया है और फायदा उठाने की कोशिश की है, गलत आदेश लेने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त शपथ पर और भी कई चीजें हो सकती है, जैसे बच्चों के बारे में हो सकती है, कह देती है कि मेरे तो बच्चे हैं। ऐसे भी केस आए हमारे पास, बच्चे हैं और बच्चों का मेंटेनेंस मांग रही है और वास्तव में बच्चे हैं ही नहीं, तो ये भी परजरी का बहुत बड़ा पॉइंट आपका बन जाता है। लेकिन ये पॉइंट उसने अपनी पिटीशन में किस तरीके से लिखा है उस पर भी निर्भर करता है। कई बार होता है कि वो जस्ट एक छोटा सा वो ले लेती है कि साहब ये तो गलती से हो गया, अगर लास्ट में प्रेयर में लिखा गया है कि गलती से हो गया, कहीं से कॉपी पेस्ट किया था वो रह गया। पर अगर उसने प्रॉपरली बच्चे को मेंशन किया है, बच्चे का नाम लिखा है, बच्चे की जन्म तिथि लिखी है, या फिर उसने ऊपर पार्टी बच्चे को बना रखा है, तो फिर ये बाय मिस्टेक नहीं हो सकता, फिर तो इंटेंशनल है। तो ऐसे मामलों में परजरी चल जाएगा। लेकिन यार जहां लास्ट में जस्ट मेयरली एक शब्द लिखा गया है कि मेरे और बच्चे के लिए इतना मेंटेनेंस दीजिए, वहां पर कोर्ट उनकी बात को मान सकती है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। एक मेरे पे मामला आया था जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर परजरी का केस फाइल कर दिया। पत्नी ने बोला कि पति ने जो भी कहा है, जो भी एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए हैं, उनका पति के पास कोई सबूत नहीं है और इसलिए परजरी फाइल कर दिया। यह भी बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि पति ने केस फाइल किया है या पत्नी ने केस फाइल किया, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, उन्होंने केस फाइल किया, अब उसके पास सबूत है या नहीं, वो उन सबूतों को ट्रायल में दे पाता है या नहीं, ये तो ट्रायल चलने के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन परजरी की एप्लीकेशन आपने पहली डेट पे लगा दी और बोल दिया इसके पास तो सबूत नहीं है, भविष्यवक्ता बन गए आप। हो सकता है उसके पास सबूत हो सकता है उसने सबूत निकलवा लिए हो, तो ये परजरी का पॉइंट इस स्टेज पे नहीं चलेगा और कोर्ट में इस प्रकार की एप्लीकेशंस मेंटेनेबल नहीं होंगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, यदि आप परजरी लेकर के जा रहे हैं तो ऐसा एप्लीकेशन या पिटीशन लेकर के जाइए जिसमें जस्ट एक कागज दिखाने से प्राइमा फेसी आप सामने वाले का झूठ साबित कर सके। और झूठ किस प्रकार के होने चाहिए, किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल देके मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है। आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने का।
उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे और लोगों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत लोगों को आजकल ऐसे वीडियोज की जरूरत है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।